अगर भगवान शिव ने ये कहानी ना सुनाई होती तो अमरनाथ गुफा ना होती। जी हाँ दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जुड़ी है भगवान शिव और माता पार्वती से। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे चैनल को जो प्यार दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, ये एक सच्चाई है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान शिव ने अगर माता पार्वती को ये कहानी ना सुनाई होती तो अमरनाथ गुफा ना होती। आइए जानते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गए। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद वहां पर एक कबूतर का जोड़ा था, वो भी अमर हो गया। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है, ये हम सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भर इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून या फिर जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी यह यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ की यात्रा बेहद रोमांचक है, क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग की जैसी है। हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्रकृति हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या फिर बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनके लंबे समय से उन्होंने छुपा रखा था, तो ये रहस्य बताने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका ये रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। पुराणों के में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का क्या रहस्य है प्रभु, मुझे बतलाइए। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व की कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ा। जी हाँ, इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश कर लिया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई
और वे सो गए, जिसकी शिव जी को भनक भी ना लगी। भगवान शिव अमर होने की कथा सुना ही रहे थे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुह गुह की आवाज भी निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की पूरी कहानी सुनी। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आपने हमें मार दिया तो अमर होने की ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कि अगर भगवान शिव ये कहानी ना सुनाते तो अमरनाथ गुफा ना होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, जाते जाते मैं फिर से आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को इतना प्यार देने के लिए। मैं फिर से मिलूंगी एक नई रोचक कहानी और जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।